फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए पार्ट 2 हम देखेंगे। आपके पास एसएसटी सेक्शन अब देख लेते हैं। एसएसटी सेक्शन में आपके जो है कौन कौन से प्रश्न आपके लिए देखे गए थे और डायरेक्ट प्रश्न थे जो मैंने आपको क्लासेस में करवाए थे। अब ये डिपेंड करता था कि आपने जो है कितना सीरियसली उसको लिया और नहीं लिया। तो डायरेक्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें तो एक आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी पंचायती राज सिस्टम से संबंधित। उसमें सारी समितियाँ भी मैंने आपको करवाई थी। तो उसमें एक समिति थी, उसकी आप कौन सी थी? तो ये थी आपके पास अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी आपकी किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल आपका ये सही हो जाना था अगर आपने वो वीडियो वहाँ से देखी होती। और जो आपके अगर ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने ये बताया था। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो जल्दी जल्दी से करेंगे। हिंद स्वराज के लेखक आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही रहने वाला है। गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना? तो 1961 में यह बना था। पुर्तगाली जब वहाँ से आपके चले गए थे। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपने जो उपाध्यक्ष को देता है, जिसमें कि यहाँ पर इसको लिखा गया है लोकसभा के उपसभापति, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाना था। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ये सही हो जाना था। आगे चलते जल्दी से। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किसने की? ज्योतिबा फुले ने की है। तो पार्ट ये सेकंड रहने वाला है। इससे पहले साइकोलॉजी सेक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप साइकोलॉजी के जो देखने चाहते हैं कि कौन से आंसर आपके इसमें सही हो सकते थे। सत्यशोधक समाज ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। सेकेंड आपकी इसकी वाइफ होती है। तो ऑप्शन जो बी है राष्ट्रपति बिल्कुल प्रेसिडेंट इसमें सही हो जाना था। प्रसिद्ध गणगौर आपके जो उत्सव देखने को मिलता है कहाँ पे? तो ये आपके राजस्थान में। ऑप्शन डी बिल्कुल ये सही हो जाना था। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में नॉइस है, इसका रीज़न ये है कि जो है अभी जो है मैं थोड़ा सा जो मार्केट साइड हूँ, तो उस करके जो आपको वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिए। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए आपके पास सांची का स्तूप। इसके ऊपर अलग से एक पूरी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी, हिस्ट्री के सेक्शन में आपको मिल जानी थी। अशोक से संबंधित था। ऑप्शन बी बिल्कुल ये आपके सही हो जाना था। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। इसमें सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई थी, ना कि प्रथम भारतीय महिला। अगर प्रथम भारतीय महिला होती फिर एनी बेसेंट नहीं होना था, लेकिन सिर्फ इसमें क्या कहा गया कि प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम इसमें जो महिला पूछी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछी गई थी। तो इसका मतलब एनी बेसेंट इसमें बिल्कुल ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाना था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो किसने व्याख्या की थी या खोजा था? तो ये आपके जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाना था। आगे हम देखेंगे वीटो किस भाषा का जो शब्द है। तो वीटो आपके ये रहेगा फ्रेंच। ऑप्शन जो बी अगर लगाया है तो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत डायरेक्ट प्रश्न आए थे जो मैंने आपको करवाए थे आपके 1829 विलियम बेंटिक के समय की बात है। तो ऑप्शन ए जिसने भी लगाया बिल्कुल आपका सही है। आगे चलेंगे 88 देख लेते हैं। विश्व का प्रथम और सौर और पवन चालित बस अड्डा आपके कहाँ पे? तो स्कॉटलैंड। ऑप्शन जो सी बिल्कुल आपका ये सही रह जाएगा। दिसपुर किस राज्य की राजधानी? आई होप सभी को पता होगा। तो ये आपके जो है कमेंट करना है जरा किस किस को जो पता है किसको नहीं है। इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात है। 1930 में आपको देखने को मिला। डांडी मार्च के समय की बात है। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद गांधी इरविन जो समझौता आपके हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के साथ। इरविन आपके वॉइसरॉय थे, तो जाहिर सी बात उस समय कौन आपके आने थे? लॉर्ड इरविन। जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास कश्मीर को जो शेष भारत से जोड़ने वाला, तो ये आपके पास ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो ये आपके पास बेनिहाल। ऑप्शन जो सी आपके पास बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1966। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ही आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपके पास सोन तथा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का अगर आपको पता था, सोन आपने खुद लगाना था। अमरकंटक आपके पास ऑप्शन जो बी दिया था बिल्कुल ये सही था। इंदिरा पॉइंट आपके कहाँ है? बार बार क्लास में मैंने आपको बताया है। और आपके पास जियोग्राफी की एक क्लास मैंने स्पेशल प्रोवाइड करवाई थी, उसमें भी आपको ये लिंक शेयर किया था कल परसों ही। तो उसमें भी आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल जाना था। अंडमान निकोबार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कर रहे थे उसमें भी हमने ये प्रश्न देखा था। जिसने सीरियसली लिया है तो जाहिर सी बात है उसका किसी गलत हो ही नहीं सकता। आगे चलेंगे। करो या मरो का नारा 1942 में इंडियन नेशनल मूवमेंट जब मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था, तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे चलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न आए थे जो मैंने आपको करवाए थे, आप सभी को पता होगा सलाल परियोजना किस नदी पे बनी है, तो चिनाव पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास सिकंदर कहाँ का शासक था, तो ये मैसेडोनिया का, ऑप्शन जो ए अगर आपने लगाया है तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय आपको मैंने बताया था 1923 की ये बात है, तो इसमें कौन थे आपके पास, मोतीलाल नेहरू, जितेंद्र दास दोनों थे, तो इसमें ऑप्शन जो डी है, ए और बी दोनों, ये आपका इसमें सही हो जाना था। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपकी इसमें अरब प्रायद्वीप आपका रहेगा, ऑप्शन अगर आपने बी लगाया है तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आपके पास इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो आपके सभी में, तो राष्ट्रपति जितने भी आपके आपातकाल लगेंगे घोषणा आपके राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन इसमें ऑल ऑफ दी अबव, डी आपके पास इसमें बिल्कुल सही हो जाना था, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपको एक नंबर इसमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास इसमें भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके प्रेसिडेंट द्वारा, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ये इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, नामदेव कहाँ के संत थे, तो आपकी एक महाराष्ट्र के थे, आई होप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन जो इसमें सी है ये आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस साउथ आपके जो कब राजतंत्र से गणतंत्र बना था, तो ये बना था आपके पास 1792, तो ऑप्शन आपके पास इसमें जो दिया है फर्स्ट वाला ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, आगे आपके पास निम्न में से कौन सी एक झील है, तो कौन सी झील है, तो सुपीरियर भी झील है आपके पास, मिशिगन आपके पास, ओंटारियो, ये सभी आपकी कौन सी है, ये सभी आपकी जो लेक्स है, झीलें हैं, तो ऑप्शन जो डी दिया था ऑल ऑफ द अबव, आई होप सभी ने यही लगाया होगा, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पे, ऑप्शन अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। तो इस करके हम आगे हम कंटिन्यू करते हैं, बहाई आंदोलन के प्रवर्तक, ऑप्शन डी जिसने लगाया है नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इसमें ये आपका राइट हो जाना था। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन जिसने डी लगाया है एक नंबर आपका इसमें निसंदेह बन गया है। बड़ा ही जी आपका आज का पेपर था, एसएसटी सेक्शन देख लीजिए, साइकोलॉजी सेक्शन आपका काफ़ी हद तक आसान ही था लास्ट पेपर के बजाय अगर हम देखें। इसके अलावा जो इंग्लिश सेक्शन आपका आसान देखने को मिला, जीके सेक्शन ओवरऑल पेपर आपका बहुत अच्छा देखने को मिला। अगर किसी ने सीरियसली थोड़ा सा भी पढ़ लिया था लास्ट के 1 मंथ तो आराम से आपका इसमें हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अवधि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का अपना कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा, मैंने बार बार कहा था कि वो कितना होगा, 6 वर्ष होगा, तो ऑप्शन जो आपके पास इसमें फर्स्ट दिया है ये आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है इसमें से कोई आपकी जो नो लिमिट लगा के आया हो, लेकिन ये गलत होगा। इसका जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमेशा 6 वर्ष आपका रहता है। उस करके प्रश्न को आपने ध्यान से इसमें देखना था। संविधान सभा की प्रथम बैठक डायरेक्ट, कई बार मैंने आपको बताया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी, यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस है उसमें भी आपको जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोज़ मैंने डाली है, आपके जो जितनी भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डाले हैं, उसमें डायरेक्ट मैंने बार बार यही जोर दिया कि पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिली। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जिसने भी आपकी जो है वीडियोस को, क्लासेस को सीरियसली लिया, ध्यान से सुना, नोट डाउन किया, तो जाहिर सी बात है उसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को आपकी जो प्रथम बैठक देखने को मिली। और हद की बात यह है कि इस बार जितना मैंने ऑनलाइन क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया था, आप सभी को पता है, जो ऑनलाइन क्लासेस वाले भी इस समय जो है इस आंसर की के माध्यम से अपने मिलान कर रहे हैं, सभी को पता है कि डायरेक्ट आपके यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके देखने को मिले। तो अब ये आपकी अपनी गलती है कि कितना आपने इम्प्लीमेंट किया है और कितना आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आपके पास निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे, तो अकबर के पास थे। ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। जब मैंने उपाधि आपको करवाई थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि उम्मीद की जा रही थी कि गांधी जी भी अपनी नाइटहुड की उपाधि आपकी जो त्याग देंगे, केसर हिंद की उपाधि आपकी त्याग देंगे, माफ़ कीजिएगा नाइटहुड नहीं, केसर हिंद की उपाधि त्याग देंगे। तो हालांकि उन्होंने ये नहीं किया। इस तरह से मैंने एक फैक्ट आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे किसने त्यागी थी, तो आपकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन अगर आप सी देखिए, बिल्कुल निस्संदेह आपका ये इसमें सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आई होप सभी को पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके पास, जब मैंने आपको भारतीय निर्वाचन आयोग की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने आपको ये बताया था। तो मैंने साथ साथ ये भी चीज़ें आपको बताई थी कि किस तरह से आपके जो है यहाँ पे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी। आपके जो है इसमें जो आपके पास रहा था भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके गठन के समय से ही आपका जो यहाँ पर मतदाता दिवस, यही फैक्ट आपका रहा था कि 25 जनवरी को आपके देखने को मिला। तो ऑप्शन इसमें जो सी था बिल्कुल ही आपका इसमें
इसमें सही था। इसके अलावा वित्त विधेयक सबसे पहले जो आपके पास किस सदन में देखने को मिलता है, मनी बिल हमेशा जो पेश किया जाता है सबसे पहले वो देखने को मिलता है आपके लोकसभा में। ऑप्शन जिसने फर्स्ट लगाया था वो बिल्कुल आपके इसमें सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भारत में सबसे पुराना पर्वत, सभी को पता होगा अरावली आपकी अवशिष्ट पर्वत का आपके उदाहरण देखने को मिलता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेज में मैंने आपको कई बार आपसे ये पूछा था कि आपकी जो नालंदा विश्वविद्यालय साथ में तक्षशिला, तो ये दो चीज़ें आपको मैं हर बार दोनों पूछता था कमेंट सेक्शन में, आपके जो बहुत अच्छे कमेंट आते थे। उम्मीद है आपने जो अभी ये बिल्कुल सही करके आए हो। तो ऑप्शन जो बी है कुमारगुप्त, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपके पास एसएसटी सेक्शन। डायरेक्ट आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे 40 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसका पार्ट 3 आपको चाहिए, बाकी के 20 आपके बच के हैं, इसके अलावा जीके के भी बच के आपके पास 30, तो कमेंट आप कर दीजिएगा पार्ट 3। बाकी जो है आप जो क्लासेज में मेरे साथ बने रह सकते हैं। अब जो है मार्च के लिए, कम से कम मार्च में जो आपकी क्लासेज जब स्टार्ट होगी टेट की, तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर के लिए कि आप ऑफिशियल आंसर की भी आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए भी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा।